पीटीआई हुकूमत के 2 साल मुकम्मल। वजीर आजम और वज़रा की जानिब से हुकूमत का भरपूर दिफा। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं चाहे जितना भी मुश्किल वक्त आए अवाम का साथ नहीं छोड़ेंगे। वफाकी काबीना इजलास में कहा कि 24 साल जिद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई। हमारी जिद्दोजहद का महवर हर कमज़ोर पाकिस्तानी है। तालीमी निसाब में मदीने की फलाही रियासत का तस्वुर शामिल करेंगे। इब्तदाई तौर पर 8वीं और 9वीं जमात के लिए निसाब तैयार किया जाएगा। काबीना अरकान की जानिब से वज़ीर आज़म को ज़बरदस्त खिराज तहसीन डेस्क भी बजाए। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा हुकूमत के 2 साल जिद्दोजहद के थे, मुश्किल फैसलों की कीमत अदा करना पड़ती है। वज़ीर आज़म की चीनी बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। इमरान खान की ज़ेर सदारत एशियाई ज़रूरिया की कीमतों से मुतालिक इजलास। गंदम और चीनी की कीमतों में कमी से मुतालिक इकदाम पर ब्रीफिंग में बताया गया। जुलाई में चीनी की गैर मामूली मिकदार फैक्ट्रियों से निकाली गई। खुफिया इतलात पर सिंध पंजाब बॉर्डर पर 500 टन चीनी जब्त की गई। पंजाब में पकड़ धकड़ के बाद चीनी सिंध मुंतकिल करके जखीरा की जानी थी। पंजाब की 2 शुगर मिल्स की हेराफेरी भी पकड़ी गई। मेरी जो तमाम अपोजिशन के हमारे दोस्त हैं उनके लिए बुरी खबर ये है कि कप्तान जो है ना वो क्रीज पे सेटल हो गए हैं और अब लंबी और प्रोडक्टिव इनिंग्स खेलने के लिए तैयार है। कप्तान क्रीज पर जम गए, अब लंबी इनिंग्स खेलेंगे। हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी पर वफाकी वजीर मंसूबाबंदी असद उमर की मीडिया ब्रीफिंग। कहा इमरान खान दूसरों को साथ लेकर चलने के लिए एनआरओ नहीं दे सकते। इमरान खान के इकदामात अशराफिया या चंद खानदानों के लिए नहीं बल्कि अवाम के लिए हैं। कहा जाता है इमरान खान की टीम अहल नहीं, लेकिन हमारी काबीना के लोग दुनिया की सफ़े अव्वल की जामियात से तालीम याफ्ता हैं। इमरान खान तमाम रियासती इदारों और इकाइयों को साथ लेकर चल रहे हैं। जब हुकूमत में आए तो बहरानी कैफियत और मुल्क दिवालिया होने का खतरा था। अब मुआशी मुश्किलात से निकल आए हैं। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का 2 साल मुआशी कारकर्दगी पर इजहार ख्याल। कहा हमने कर्जे लेकर खुद को बहुत कमज़ोर कर लिया था। बैरूनी खसारे को 20 अरब डॉलर से कम करके 3 अरब डॉलर्स किया। माजी में लिए गए कर्ज के 5000 अरब रुपए वापस किए। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज बोले सियासत को पेशा बनाने वालों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। कौम साथ दे, दुश्मन 5th जनरेशन वॉर से हमारी मईशत तबाह करना चाहते हैं। तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने 2 साल में तबाही के अलावा कुछ नहीं दिया। सदर मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का रद्द अमल। कहा वज़ीर आज़म इमरान खान की 2 साल कारकर्दगी नाकामी की मुंह बोलती तस्वीर है। गवर्नेंस, खारजा और मुआशी पॉलिसी में बद इंतज़ामी मजीद बढ़ गई है। तर्जुमान पार्टी मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा ये वाहिद वज़ीर आज़म हैं जो नोटिस देकर मुल्क में तबाही फैलाते हैं। 2 साल हो गए, हुकूमत ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। कहाँ गया 13,000 अरब का कर्जा? कहाँ गया आटा, चीनी, पेट्रोल से मुनाफा कमाया गया? किसकी जेब में? इमरान खान की जेब में। जो इनको सवाल करेगा वो सजाए मौत की चक्कियों और नैब न्याजी गठजोड़ के हवाले कर दिया जाएगा। इमरान खान ने इक़्तिदार के 2 सालों में तारीख की बदतरीन मईशत दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पीटीआई हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर रद्द अमल। कहा 2 सालों में नाकाम खारजा पॉलिसी दी गई। कश्मीर से सऊदी अरब तक इमरान खान की खारजा पॉलिसी नाकाम रही। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह ने कहा आज यौम तबाही है। 2 साल पहले एक नया तजुर्बा हुआ जिसे हाइब्रिड हुकूमत कहें या सिलेक्टेड, कारकर्दगी सबके सामने है। मौला बख्श चांडियो बोले सुनामी खतरे की अलामत होती है। रॉ और NDS का पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ बेनकाब। पाकिस्तान और अमेरिका की मुश्तरका कोशिशों को सबूताश करने की साजिश पकड़ी गई। कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान और दीगर धड़ों को पाकिस्तान के खिलाफ मुत्तहिद करने का इंकिशाफ। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाने के लिए कलअदम TTP के कलअदम तंजीमों से राब्ते। रॉ और NDS की TTP, जमातुल अहरार और हिज़्बुल अहरार के नुमाइंदों से भी मुलाकात। 16 अगस्त को दोनों एजेंसियों का कलअदम तंजीमों के साथ पक्तिका और कुन्नड़ में इजलास हुआ। जमातुल अहरार के अकरामुल्लाह तराबी की भी शिरकत। अकरामुल्लाह तराबी को कुछ अर्सा कबल अदालत ने जमानत पर रिहा किया था।
रॉ और NDS अफगानिस्तान में देरपा अमन की राह में बड़ी रुकावट। पंजाब में इस साल पहली से चौथी जमात तक के बच्चों के लिए स्कूल नहीं खुलेंगे। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास ने वाज़ेह कर दिया। कहा 15 सितंबर से स्कूल खुले तो 5वीं से 10वीं तक के बच्चे स्कूल आ सकेंगे। बच्चों की ज्यादा तादाद वाले स्कूलों में आधे बच्चे एक रोज और आधे दूसरे रोज बुलाए जाएंगे। महकमे तालीम के प्राइवेट स्कूलों के साथ मुज़ाकरात जारी। 25 अगस्त तक तहरीरी तजावीज़ मांग लें। उधर खैबर पख्तूनख्वा ने भी 15 सितंबर से स्कूल खोलने के लिए SOPs जारी कर दिए। शराब लाइसेंस इजरा केस में वज़ीर आला पंजाब ने नैब में जवाब जमा करा दिया। वकील के जरिए 4 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब में कहा गया, शराब लाइसेंस के इजरा में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कोई किरदार अदा नहीं किया। लाइसेंस देने का इख्तियार DG एक्साइज के पास है। आज तक शराब के कुल 11 लाइसेंस जारी किए गए, जिनमें 9 DG एक्साइज और 2 साबिक गवर्नर ने जारी किए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर नैब इंक्वायरी में लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सखर नैब में पेशी। नैब के सवालात के जवाब दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आला सिंध ने नैब ने 2017 में दी गई गंदुम पर सवाल पूछे। कुछ लोगों से वसूली ना होने पर मसाइल हैं। नैब को जवाब दिया, हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक चलती है। ये भी कहा, कराची के हवाले से बनने वाली कमेटी में कोई जमात नहीं, सिर्फ वफाकी और सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे शामिल होंगे। हुकूमत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ। चीनी स्कैंडल पर इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ शुगर मिल्स की इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट को दुरुस्त करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस लुबना सलीम परवेज पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने अपील मुस्तरद करते हुए सिंगल बेंच के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। नैब को आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की गाड़ियां मुंजमद करने की इजाजत मिल गई। एहतसाब अदालत रावलपिंडी ने चेयरमैन नैब के गाड़ियां मुंजमद करने के फैसले की तौसीक कर दी। तोशाखाना रेफरेंस में चेयरमैन नैब ने आसिफ जरदारी की 3, नवाज शरीफ की 1 गाड़ी मुंजमद करने की दरखास्त दायर की थी। उधर नैब रावलपिंडी ने पार्क लेन केस में आसिफ जरदारी के खिलाफ ज़िम्नी रेफरेंस दायर कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी अरब में नायब वजीर दिफा शहजाद खालिद बिन सुलेमान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ को सऊदी वजारत दिफा में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। गुज़श्ता रोज आर्मी चीफ की सऊदी रॉयल आर्मी के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और सऊदी फोर्सेस के ज्वाइंट कमांडर से मुलाकातें हुई थीं। वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों को ऐवान में ज्यादा आना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कभी हुकूमत नाराज तो कभी अपोजिशन को शिकवा रहता है। खुर्शीद शाह का प्रोडक्शन ऑर्डर कभी नहीं रोका। खुर्शीद शाह बीमारी की वजह से ऐवान में नहीं आते। स्पीकर असद कैसर की कायम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। साजिशें करने वाले मुल्क और सूबे की तरक्की नहीं चाहते, हमेशा कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ अदा किए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए डबल डेकर बस सर्विस के इफ्तिताह पर खिताब। मेरे सूबे का किसी भी दूसरे सूबे से मवासना कर लें, पंजाब की तरक्की रोकने की कोशिश करने वाले हर 4 माह बाद नया शोशा छोड़ देते हैं। लाहौर में पतंगबाजी के खूनी खेल ने एक और कीमती जान निकल ली। गले पर डोर फिरने से जख्मी होने वाली 4 साला फातिमा अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक वाकया थाना इस्लामपुरा की हुदूद में पेश आया। जश्न आज़ादी की रात बच्ची बंद रोड पर अपने वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जाते हुए जख्मी हुई थी।
फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल के लेबर रूम से बच्ची अगवाकार खातून बच्ची को उसकी फूफी से बहाने से लेकर फरार हुई। थाना सिविल लाइन पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से अगवाकार खातून की तलाश शुरू कर दी। एमकेएम पाकिस्तान का कराची पर हंगामी एपीसी बुलाने का ऐलान। ख्वाजा इजहारुल हसन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पानी, कचरा और सीवरेज सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन कराची सिसक रहा है। कराची का मसला इस्लामाबाद या लाड़काना से कंट्रोल नहीं हो सकता। अचानक ऐसा क्या हुआ कि वजीर आला सिंध ने कराची के मसले को सिंध का मसला बना दिया। वजीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची से मोहब्बत नजर नहीं आई। ठट्ठा की केंझर झील में डूबकर जान बहक होने वाले 10 अफराद की कराची में नमाज जनाजा अदा। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। उधर कश्ती का गिरफ्तार मल्लाह अब्दुल जब्बार 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। झील किनारे वाक़ तमाम होटल्स बंद। झील में नहाने पर पाबंदी लगा दी गई। पाकिस्तान में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 13,633 रह गई। 24 घंटों में 617 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,89,832 हो गई। मजीद 15 मरीज जाँ बहक। मजमूई अमवात 6,190 तक जा पहुंची। 2,70,000 से जायद मरीज मुकम्मल सेहतयाब भी हो चुके। पाकिस्तानी तराना बजता है तो मेरी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। मुझे पाकिस्तान और अपनी टीम पर बहुत फख्र था। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम के साबिक कोच मार्क कोल्स के तासुरात। एक इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान बारे डराया गया लेकिन मेरी जिंदगी बदल गई। चाहूंगा मौत के बाद मुझे पाकिस्तान के सब्ज कोच में दफनाया जाए। सबसे पहले अहम खबर यह है कि पीटीआई हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो गए। काबीना इजलास में वुज़रा ने डेस्क बजाकर वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि चाहे जितनी भी मुश्किल वक्त आ जाए, अवाम का साथ वो नहीं छोड़ेंगे। वफाकी काबीना इजलास ने कहा कि 24 साल जिद्दोजहद अभी खत्म नहीं हुई। हमारी जिद्दोजहद का महवर हर कमजोर पाकिस्तानी है। तालीमी निसाब में मदीने की फलाही रियासत का तस्वुर शामिल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल। काबीना के इजलास में वज़रा का वज़ीर आज़म इमरान खान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि चाहे जितना भी मुश्किल वक्त आए, अवाम का साथ नहीं छोड़ूंगा। 24 साल जिद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई। हमारी जिद्दोजहद का महवर हर कमज़ोर पाकिस्तानी है। उनके लिए सोचना असल ईमान है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि तालीमी निसाब में मदीने की फलाही रियासत का तस्वुर शामिल करेंगे। इब्तदाई तौर पर 8वीं और 9वीं जमात के लिए निसाब तैयार किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने काबीना इजलास पर ब्रीफिंग में अपोजिशन को एक पैगाम भी दे दिया। जो मुल्क के लिए अच्छी खबर है वो इनके लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि ये तो इसी इंतज़ार में बैठे हुए थे कि कोरोना की वजह से इकॉनमी फेल होगी, इकॉनमी खुदा न खास्ता फेल होगी तो इनकी हुकूमत जाएगी, और इनकी हुकूमत जाएगी तो हम हमारे जो ये केसेस हैं और हमारे जो पैसा है उसको हम बचा लेंगे। वफाकी काबीना ने पेट्रोल बहरान इंक्वायरी कमीशन में 2 नए मेंबर्स शामिल करने की मंजूरी दी। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अशिया ज़रूरिया की कीमतों से मुतल्लिक भी इजलास हुआ और इस इजलास में गंदम और चीनी की कीमतों में कमी से मुतल्लिक इक़दामात पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म को चीनी की ज़ख़ीरा नूज़ी पर ब्रीफिंग में बताया कि जुलाई में चीनी की गैर मामूली मिकदार फैक्ट्रियों से निकाली गई। खुफिया इतलात पर कार्रवाई की गई तो सिंध पंजाब बॉर्डर पर 500 टन चीनी पकड़ी गई। पंजाब में पकड़ धकड़ के बायस चीनी सिंध मुंतकिल करके ज़ख़ीरा की जानी थी और पंजाब की 2 शुगर मिल्स की हेरा फेरी भी पकड़ी गई।
कप्तान क्रीज पर टिक गए, अब लंबी इनिंग्स खेलेंगे। हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग में असद उमर की गुफ्तगू। कहा, इमरान खान दूसरों को साथ लेकर चलने के लिए एनआरओ नहीं दे सकते। इमरान खान के इक़दामात अशराफिया या चंद खानदानों के लिए नहीं बल्कि अवाम के लिए हैं। हमारी काबीना के लोग दुनिया की सफ़े अव्वल की जामियात से तालीम याफ्ता हैं। 2 साल पूरे होने पर वफाकी वुज़रा ने हुकूमती कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर असद उमर बोले, कहा जाता है इमरान खान दूसरों को साथ लेकर नहीं चलते, लेकिन सच ये है कि इमरान खान एनआरओ देने के लिए किसी के साथ नहीं चलते। मेरी जो तमाम अपोजिशन के हमारे दोस्त हैं उनके लिए बुरी खबर ये है कि कप्तान जो है ना वो क्रीज पे सेटल हो गए हैं और अब लंबी और प्रोडक्टिव इनिंग्स खेलने के लिए तैयार है। असद उमर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुताल्लिक हिकमत अमली को दुनिया ने सराहा। यूके की पार्लियामेंट के फॉरेन रिलेशंस कमेटी की जो चेयर हैं उन्होंने भी ये ट्वीट किया है कि पाकिस्तान से सिर्फ यूरोप के जो अमीर मुल्क हैं उनसे नहीं सीखा जा सकता कि बेहतरीन बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं कोविड से मुकाबला करने के लिए, पाकिस्तान से भी सीखा। एक मुल्क का उन्होंने नाम लिया, पाकिस्तान से सीखा जा सकता है। वजीर सनत व पैदावार हमाद अजहर ने बताया कि पाकिस्तान ने FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कानून साजी भी की। सख्त तरीन जॉइंट ग्रुप का एक हमें 27 एक्शन आइटम दिया गया जो आज तक किसी दुनिया के मुल्क को नहीं दिया गया था। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 27 में से 14 आइटम्स में कंप्लीशन पे खड़े हैं। हमाद अजहर मजीद बोले कि 2 साल के दौरान हुकूमत की कफायतशार पॉलिसी के तहत कुछ इदारों को मुख्तलिफ इदारों में ज़म किया गया। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।